क्या कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपके घर में अचानक समस्याएं बढ़ने लगती हैं? नौकरी चली जाती है, पैसे रुक जाते हैं और घर के लोग बार बार बीमार रहने लगते हैं। आप हर कोशिश करते हैं, हर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और फिर धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि इस सब के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कोई पराई शक्ति नहीं है, बल्कि आपके अपने ही हैं, आपके पितर। आज की ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिनकी हर परेशानी के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही पूर्वज थे। और जब उन्हें इस सच का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली के एक शांत से इलाके में एक छोटा सा घर था जहां कुछ समय पहले तक हंसी और खुशियों की आवाजें गूंजा करती थीं। इस घर में रहता था राजेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका 15 साल का बेटा आरव। एक साधारण परिवार, लेकिन दिल से बहुत खुश। सुबह के करीब 7 बजे थे। खिड़की से आती हल्की धूप पूरे घर को धीरे धीरे रोशन कर रही थी। सीमा रसोई में चाय बना रही थी। आरव बेटा, उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, बस 5 मिनट। ठीक है बेटा, सो जाओ। ये 5 मिनट ही जिंदगी खराब करते हैं बेटा। घर में हल्की सी हंसी गूंज उठी। ऐसा लगता था जैसे इस घर में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं रहता। राजेश की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। ऑफिस में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उसके काम की तारीफ करते थे। राजेश, तुम्हारा काम बहुत स्ट्रांग है। प्रमोशन के लिए तुम्हारा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। थैंक यू सर, ये सुनकर अच्छा लगा। उस दिन राजेश घर लौटा। चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। घर आकर अच्छा लगा। हम सब खुश हैं। सीमा, लगता है इस बार सब बदल जाएगा। पापा, फिर तो नया मोबाइल पक्का। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब बदलने लगा। राजेश को पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऑफिस में उसकी एक जरूरी फाइल अचानक गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद यहाँ रखी थी। जबकि उसे साफ याद था कि उसने फाइल खुद रखी थी। छोटी सी बात थी, लेकिन यही शुरुआत थी। धीरे धीरे राजेश के काम में गलतियां बढ़ने लगीं। जहां वो पहले हर काम में बिल्कुल परफेक्ट था, अब वही छोटी छोटी बातों में फेल होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी समय आरव भी बदलने लगा था। जो लड़का हर क्लास में टॉप करता था, अब चुप रहने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो औरों को दिखाई नहीं देता। अभी तक सब कुछ सिर्फ अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत जल्द इस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले ही दिन आरव स्कूल गया, लेकिन आज सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस नहीं था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव, खड़े हो जाओ। पूरी क्लास की नजर अब सिर्फ उसी पर थी। ये तुम्हारे टेस्ट के नंबर हैं? तुम पहले टॉपर थे और अब ये हालत। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे नहीं पता टीचर। धीरे धीरे पूरी क्लास हंसने लगी। अरे इसे क्या समझ आएगा? टॉपर से सीधा फेल। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगे। लेकिन उसके डर की वजह ये हंसी नहीं थी, बल्कि वो था जो हर रात उसे दिखता था। स्कूल से लौटते समय आरव पूरे रास्ते चुप रहा। उसने किसी से बात नहीं की। आज स्कूल कैसा था बेटा? क्या हुआ? घर पहुंचकर वो सीधे अपने कमरे में चला गया। लेकिन इस बार आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन मुश्किलें सिर्फ घर के अंदर ही नहीं थीं। धीरे धीरे पड़ोसियों का व्यवहार भी बदलने लगा। लोग आपस में बातें करने लगे, जैसे इस घर में कुछ ठीक नहीं है। इनके घर में कुछ गड़बड़ है। मैंने सुना है रात को अजीब आवाजें आती हैं। अब लोग उनसे दूर रहने लगे थे। बच्चों ने आरव के साथ खेलना भी छोड़ दिया। अपने बेटे को हमारे बच्चों से दूर रखो। अब ये परिवार पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। राजेश, ये आवाज कैसी थी? शायद बिल्ली होगी। तुम सो जाओ। लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद थे। कुछ देर बाद आरव अचानक उठ गया। पानी पीने के लिए वो धीरे धीरे किचन की तरफ गया। लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई और भी है। और तभी दीवार पर एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही आरव पीछे मुड़ा, किचन में कोई नहीं था, लेकिन डर अब भी वहीं था। माँ, यहाँ कोई है।
राजेश, मुझे डर लग रहा है। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ वहम नहीं था। इस घर में सच में कुछ था और अब वो सिर्फ छुपकर नहीं रहने वाला था। बहुत जल्द वो खुद सामने आने वाला था और जब वो सामने आया तो सच्चाई और भी डरावनी निकली। कुछ दिन यूं ही डर के साए में बीत गए और फिर जब अमावस्या की काली रात उतर आई तो घर में सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। आरव अपने कमरे में था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज कुछ होने वाला है। और तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन इस बार वो सिर्फ परछाई नहीं थी। वो सामने खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़ों में झुका हुआ शरीर और उसकी आंखें सीधे आरव को देख रही थीं। हमें भूल गए? कौन हो तुम? वो बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान बेहद डरावनी थी। अचानक आरव का शरीर जैसे जाम हो गया। हमें याद करो, हमें शांति। सुबह होते ही आरव ने सब कुछ बता दिया। पापा, वो आदमी रोज आता है। कौन आदमी? कोई नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस बार राजेश के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही आरव ने उस आदमी का चेहरा बताया, सीमा का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। एक ऐसा चेहरा जिसे वो पहले देख चुकी थी। वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ी। सीमा ने पुरानी अलमारी खोली जहां सालों से कुछ सामान रखा था और तभी उसे एक पुरानी फोटो मिली। जैसे ही उसने फोटो देखी, उसके हाथ कांपने लगे। राजेश, ये देखो। वो वही आदमी था और तभी एक सच्चाई सामने आई। माँ, ये वही है ना? राजेश के पिताजी श्यामलाल हर अमावस्या को अपने पितरों के लिए भोग लगाते थे, तर्पण करते थे। बेटा, ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन उनकी मौत के बाद राजेश ने ये सब बंद कर दिया। जब तक श्यामलाल थे, उनके पितर शांत थे, लेकिन जैसे ही वो कड़ी टूटी, सब बदल गया और अब वो नाराज थे। वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। लेकिन अब बात सिर्फ दिखने तक नहीं थी। अगली रात घर में फिर वही सन्नाटा था। सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। आरव भी अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। उसका गला जैसे किसी ने कस कर पकड़ लिया था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। माँ, सांस नहीं आ रही। माँ, बचाओ। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक चेतावनी थी। और अगर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया तो अगली बार शायद कोई बच नहीं पाएगा। मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। डर अब हर कोने में था। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? ना कोई रास्ता, ना कोई उम्मीद। घर से कुछ दूर एक पुराना मंदिर था, जहाँ एक साधु बैठा रहता था, शांत, गंभीर, जैसे सब कुछ जानता हो। मुझे पता था तुम जरूर आओगे और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे घर में जो चल रहा है, उसका एक एक राज मुझे पता है। जो शक्ति तुम्हें परेशान कर रही है, मैं उसे पहचानता हूँ। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, मैं सब जानता हूँ। अगर समय रहते तुमने इन्हें शांति नहीं दी तो तुम्हारे अपने ही पितर तुम्हारी जिंदगी से हर खुशी छीन लेंगे। उस रात राजेश छत पर गया। उसने देखा 3 परछाइयां सामने खड़ी थीं। अचानक राजेश जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई उसे दबा रहा हो, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन राजेश ने पूरी श्रद्धा के साथ पिंडदान और हवन कराया। अचानक तेज हवा चलने लगी। धीरे धीरे सब शांत हो गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राजेश को नई नौकरी मिल गई और आरव फिर से मुस्कुराने लगा। उस रात राजेश ने एक सपना देखा, वही बुजुर्ग, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर शांति थी। अब हमें शांति मिल गई। हर परेशानी सिर्फ किस्मत नहीं होती, कभी कभी वो एक संकेत होती है उन लोगों का जो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर आपके घर में बिना वजह समस्याएं बढ़ रही हैं, तो एक बार अपने पितरों को जरूर याद कीजिए, क्योंकि अगर आपने उन्हें भुला दिया तो वो आपको भूलने नहीं देंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है।